चुनावी साल शुरू होने के साथ ही कांग्रेस ने गांव में अपने संगठन मजबूत करना शुरू कर दिए हैं। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस ने पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सभी पंचायती जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि 7 से 8 माह बाद बीजेपी के पास कोई उपाय नहीं बचेगा। शासकीय अधिकारियों से आप सीधे कह सकते हैं, हम हिसाब लेंगे। आगे कहा कि हमारी भी चक्की चलेगी। सात आठ महीने में मैं से आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। कमलनाथ भी समझ गए हैं कि अपने बयानों का क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ इस खबर पर भोपाल संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, ये पहला मौका तो नहीं है जब कमलनाथ हो या कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान दे रही है। विधानसभा में, सदन में भी हमने कई दफा सुना है कि कमलनाथ की चक्की चलती है, बड़ा महीन पीसती है। तो ये अफसरों को एक बार फिर से जो अल्टीमेटम दिया गया है, इसके मायने बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सही है विवेक कि ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब कमलनाथ ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया हो और उनको चेतावनी दी हो। इससे पहले भी चुनाव के समय में हमने देखा था कि कमलनाथ मंचों से भी ये कहते नजर आए थे कि अधिकारी कर्मचारी जो भाजपा का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं, समझ लें हमारी भी सरकार आने वाली है और उसके बाद हम उन सबका हिसाब लेंगे। वैसे ही आज जब पंचायती राज सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ, यहाँ प्रदेश के सभी यानी ये कहे कि प्रदेश भर के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधि सभी को बुलाया गया था यहाँ पर, और उनके सामने जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम को, तो उन्होंने कहा 7-8 महीने का वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव में, और आप लोग वो हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए जब भाजपा ने पैसा, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया और उसके बाद भी आप जीत कर आए। लेकिन 7-8 महीने का वक्त बाकी है और ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को बता दो कि हम जरूर हिसाब लेंगे, बदला लेंगे, और ऐसे में हमारी चक्की जब चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी, उसको भी समझ लेना चाहिए। तो इससे समझा जा सकता है कि महज 7-8 महीने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बाकी है, और ऐसे में कमलनाथ ने जहां अधिकारियों को चेताया है, उससे समझा जा सकता है कि किस तरह से अब चुनावी माहौल में कांग्रेस पूरी तरह से ढल चुकी है। पहले तो अलग अलग वर्गों और प्रकोष्ठों के सम्मेलन, बैठकें करके अपने संगठन को भी मजबूत करने के प्रयास कर रही है, और जमीनी संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, इसके लिए आज पंचायती राज सम्मेलन बुलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नीचे की कड़ी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत की कड़ी होती है, और अब उसी को मजबूत करने का प्रयास है। और कमलनाथ का सीधे तौर पर निर्देश है कि आज से ही जुट जाओ, अब 7-8 महीने का वक्त बाकी है, आपको और आक्रामक होना पड़ेगा। यानी अधिकारी कर्मचारी आपकी नहीं सुन रहे तो उन पर आक्रामक होकर उन पर उनको बताइए कि 7-8 महीने के बाद चुनाव है तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी भाजपा के सपोर्ट में काम कर रहा था। लेकिन ऐसे में समझा जा सकता है कि पिछली बार भी जब कमलनाथ के इस तरह से बयान सामने आए थे, जब उपचुनाव में भी देखा था और नगरीय निकाय के चुनाव में भी, और उसके बाद चुनावी परिणाम जब सामने आए थे, तब भी कमलनाथ ने मंच से अधिकारियों को इसी तरह से चेतावनी दी थी कि कई जगहों पर जिला पंचायत के सदस्यों को यह आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों के द्वारा जो सदस्य उनको बुलाया गया, बिठाया गया और वोटिंग नहीं करने दी गई। कई जगहों पर सरकार के सपोर्ट में वोटिंग करने का दबाव बढ़वाने का आरोप लगाया गया। कई जगह पर यह कहा गया कि जो सदस्य अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, उनके घरों की नफ्ती करवा ली गई, उनके व्यवसाय पर पुलिस और प्रशासनिक अमले को पहुंचाया गया। ऐसे तमाम तरह के आरोप चुनावी माहौल में देखने को मिले थे। लेकिन अब आप जब पंचायती राज सम्मेलन हुआ, तब फिर कमलनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस अब पूरे चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है, और अधिकारियों को भी चेतावनी दे रही है कि अधिकारी समझ लें कि अब अगर उन्होंने
सरकार का पक्ष लेकर या भाजपा को सपोर्ट करते हुए अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की या कांग्रेस के खिलाफ गए या भाजपा का सपोर्ट लेकर दबाने की कोशिश की तो कांग्रेस अब बख्शने वाली नहीं है। और चेतावनी जिस तरह से विवेक उनको समझा जाए कि उनकी चक्की चलेगी तो बारीक पीसेगी, यानी जिन पर अब ये कहें कि कांग्रेस की नजरें हैं जिन अधिकारी कर्मचारियों पर, उन पर सरकार बनने के बाद अब जरूर बदले की कार्रवाई कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहूंगा आमिर कि अगर 2018 वाला जो बयान अधिकारियों ने या जनता ने सुना होगा तो ऐसा उन्हें लग रहा होगा कि एक तरह से उसी बयान का रिवीजन पीसीसी चीफ करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एमपी के अफसरों के लिए उस समय भी कहा था कि मेरी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी। ये मैं साल 2018 की बात कर रहा हूं और अब 2023 है, यानी कि चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये जो बात, ये जो स्टेटमेंट कमलनाथ जी की ओर से दिया गया है, ये कांग्रेस में किस तरह से न केवल संचार का भाव पैदा करता है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को रेडी करती है और बीजेपी का क्या कुछ रुख आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जो जानकारी पहुंचाई हमारे दर्शकों तक। तो हम कमलनाथ का अफसरों को अल्टीमेटम है, चुनावी साल और एक्शन मोड में कांग्रेस है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कमलनाथ ने आखिर कहा क्या जिससे साल 2018 की याद आने लगी है। एक बार फिर से सुनिए। 7-8 महीने में मैं से आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। तो एक तरह से अफसरों को ये सीधा सीधा अल्टीमेटम है और इसीलिए ये भी देखने को मिल रहा है कि चुनावी साल और चुनावी मौसम में कांग्रेस अपना किस तरह से आगाज कर चुकी है। लेकिन कमलनाथ का अफसरों को ये अल्टीमेटम, हम हिसाब लेंगे, हमारी भी चक्की चलेगी, यानी कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी अभी तक चाहे वो चुनाव के माध्यमों से हो या फिर अलग अलग कार्यक्रम उसके माध्यम से लगाती आई है, तो कहीं ना कहीं एक मौका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा इस पूरी कवायद को लेकर भी और साथ ही साथ इस बयान के अब क्या मायने बीजेपी निकालती है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए। योगेश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं कमलनाथ जी का 2018 वाला वो बयान सुन रहा हूं, बिल्कुल हूबहू बयान दिया है, लेकिन 2018 में तो नतीजे आप लोगों के पक्ष में आए थे। तो क्या अब बहुत सीनियर नेता हैं कमलनाथ जी, उन्हें भी समझ में आ गया है कि चलिए 8-9 माह पहले बताइए अधिकारियों को, ताकि वो भी किसी तरह का कोई जो आरोप आप लोग लगाते हैं वैसा ना हो। योगेश जी, देखिए, ये बात स्पष्ट है कि हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बाकी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो बहुत विश्वास के साथ कही है। और 2018 के पहले भी हमने इसी विश्वास के साथ कहा था, हमारी सरकार बनी और आज हमारी स्थिति 2018 के इलेक्शन से ज्यादा बेहतर है। हम 150 से ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं और ये कहना इसलिए उपयुक्त है कि कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया है। नगर निगम के चुनाव में 2 नगर निगम के चुनाव हमारे हाथ से अधिकारियों की कारण निकाले गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर और संघ के कार्यकर्ता बनकर कुछ अधिकारी, सबकी लिस्टिंग हो चुकी है। हम कोई धमका नहीं रहे, लेकिन एक राजनीति के अलावा प्रशासनिक शुचिता होना चाहिए। अधिकारी का कर्तव्य है पारदर्शिता, निष्पक्षता और अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन। उसके लिए सभी नागरिक एक समान होना चाहिए, सभी एक पार्टी होना। लेकिन आपने देखा कई अधिकारी खुल के बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम संघ के कार्यकर्ता हैं। तो इन पर यदि अंकुश नहीं किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि इन लोगों के प्रति तो हम लोगों का रहेगा कि चक्की अब तो बहुत बारीकी आटा पीसेगी और बहुत तरीके से पीसेंगे। हम जिस तरीके लॉयल्टी और जिस तरीके का इन लोगों ने अपना जो समर्पण कहा है, जिसको समर्पण कर दिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, तो इसलिए मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर हो रही है। आप देखिए, राजनीति में मंत्री या मुख्यमंत्री जी एक निर्देश देते हैं, लेकिन उसका परिपालन तो ब्यूरोक्रेट ही करता है ना। और ब्यूरोक्रेट की दृष्टि के अंदर यदि
यदि पवित्रता नहीं है तो वो प्रदेश कैसे चलेगा? और प्रदेश के हालात इसलिए खराब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश हालत जो दिन पर दिन रसातल पर चला जा रहा है, ये मध्य प्रदेश उसका कारण है ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट को लगता है कि हमने माननीय मंत्री जी को अच्छा कर लिया, हमने भाजपा के पदाधिकारी जी को अच्छा मान दे दिया, हम हो गए भारतीय जनता पार्टी के खास। और फिर कुछ भी हो, जनता कहीं कुछ भी करे। तो इसलिए जो कमलनाथ जी का मैं बयान बहुत सामयिक मानता हूँ, प्रासंगिक मानता हूँ, और ऐसे बयान का स्वागत किया जाना चाहिए। पर यादव साहब, आपको ऐसा नहीं लगता बीजेपी कहती है कि ये डराने धमकाने के लिए दिए जा रहे हैं बयान? कई दफा बीजेपी अलग अलग मंचों से इस बात को कह चुकी है। देखिए, डराने धमकाने की बात नहीं, हम तो चेहरा दिखा रहे हैं। हाँ। और चेहरा दिखाना बहुत आवश्यक है। ये एक तरीके का आगाह है कि जिस तरीके से अधिकारियों ने अपने आप को कह रखा है, और सेटिंग भी होती है, आपने देखा है नगर निगम नगर पंचायत के चुनाव के किस तरीके को अधिकारियों को 24 घंटे में बदला गया। जी यादव साहब, आपके आरोपों पर मैं नेहा बग्गा जी से जवाब ले लेता हूं। नेहा बग्गा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा जी, कमलनाथ जी ने तो कहा है कि हम हिसाब भी लेंगे और हमारी चक्की भी चलेगी, हालांकि ये अधिकारियों के लिए कहा है। देखिए, कमलनाथ जी तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। आपने पूर्व में भी सुना होगा कि ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि 15 अगस्त को वो झंडा फहराएंगे जब उनकी सरकार चली गई थी। कई 15 अगस्त तो 26 जनवरी आए और चले गए, कमलनाथ जी वहीं के वहीं हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कल को क्या पता कह देंगे बुर्ज खलीफा पे जाके झंडा फहरा कर आएंगे या वहां पर सरकार बनाएंगे। उसी प्रकार से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का शासन आपने देखा होगा। दिग्विजय सिंह कर्मचारी अधिकारियों को चोर भ्रष्ट बताते थे। आज जिस तरीके की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं, इन्हीं अधिकारी कर्मचारियों ने जो दिन रात सेवा करते हैं मध्य प्रदेश की जनता की, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना असली चेहरा दिखाकर उनको स्पष्ट किया है, सरकार से दूर रखने का काम किया है। और कमलनाथ जी की एक पुरानी शायद आदत रही है या कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि उन्होंने कर्मचारी या अधिकारियों पे इस तरीके से हक जमा कर उनके काम में बाधा डालने का काम किया होगा। इसीलिए उनको लगता है कि सभी सरकारों में अधिकारी कर्मचारी उसी प्रकार से काम करते हैं जिसका वो जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। और मैं तो आपके माध्यम से फिर से जनता को स्मरण कराना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी जिस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, जिस पंचायत चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, उस लोकल बॉडी के चुनाव में कमलनाथ जी ने स्वयं जाके वोट नहीं दिया था। अपने प्रत्याशी पे उन्होंने यकीन नहीं किया था, अपने प्रत्याशी पर उनको विश्वास नहीं था। तो जिस नेता का, जिस प्रदेश अध्यक्ष का, जिस पूर्व मुख्यमंत्री का अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशियों पर विश्वास नहीं, जनता क्या विश्वास करेगी उस पर?